गुड इवनिंग। आज आप सभी लोगों के बीच में इस वीडियो को लेके आने का एक प्रमुख उद्देश्य है कि कल पटना में जो रहने वाले छात्रों के द्वारा बीपीएससी 67 का पीटी जिन लोगों ने एग्जाम दे रखा है और उसका जो रिजल्ट पर जो संदेह संदेह पैदा हुआ है, बीपीएससी ने तो अपने तरीके से अपना रिजल्ट दे दिया, लेकिन जो जो कटअप बहुत ज़्यादा गया और उसके बाद जो भारी संख्या में बच्चे जो ये उम्मीद कर रहे थे कि इस बार का पीटी पास करके वो जो 67th में बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे वैकेंसीज हैं, बहुत भारी संख्या में वैकेंसीज हैं, इससे अपने सपने को पूरा कर पाएंगे, उनका जो मन आहत हुआ है। ठीक है, तो वो आहत मन से जो वो प्रयास कर रहे हैं कि बीपीएससी को प्रभावित करने की, कि भाई आप हमारी समस्याओं को सुनिए और सुन करके उसका एक लॉजिकल समाधान करिए। उसके लिए पटना में जो कल छात्रों के द्वारा जो बीपीएससी के सामने एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की जो कोशिश की जा रही है, उस कोशिश में आस्था इसकी तरफ से संपूर्ण समर्थन उसका है, भागीदारी है कि भाई, लेकिन ये समर्थन भागीदारी बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए। क्योंकि इसमें कई बार क्या होता है कि जब भीड़ होता है तो उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अति उत्साहित हो जाते हैं। मेरा निवेदन यही है कि आप ऑफिसर बनने वाले हैं, आप अधिकारी बनने के लिए जो आपके साथ आपको लगता है कि जो अन्याय हुआ है उसके उसमें न्याय के लिए आप बीपीएससी के सामने ये प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपकी जो जिम्मेवारी है वो जिम्मेवारी बिल्कुल बढ़ जाती है। आप ध्यान रखिएगा कि आप अधिकारी के रूप में, अधिकारी बनने के सपने के आहत होने के कारण आप इस प्रकार के आंदोलन में भागीदारी आपको करनी पड़ी। मुखर्जी नगर में जो अभी कैंडल मार्च हुआ था 2-3 दिन पहले, उसमें भी जो मुखर्जी नगर में जो लोग रहते हैं वो सब हम आस्थाई इसमें आए थे। हम लोगों ने उनको इसी तरह से हिदायत दिया था कि भाई शांतिपूर्ण तरीके से आप, और बड़े अच्छा ही काफ़ी लोग जो यहाँ पे प्रदर्शन किए, अपनी बातों को बीपीएससी तक पहुंचाने की उन्होंने कोशिश करी, और सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे लगता है कि जो मुखर्जी नगर में जो प्रयास किया गया बीपीएससी तक अपनी भावनाओं को पहुंचाने का, वो प्रयास सफल रहा होगा। कल जो मंगलवार को जो प्रयास में बीपीएससी के सामने जो आंदोलन के माध्यम से किया जाएगा, आप उसमें बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने प्रयास को, अपनी मांगों को आयोग के सामने प्रदर्शित करिए। और लेकिन ध्यान रखिएगा, जहाँ कहीं से भी किसी भी तरह का विवाद, हिंसा होता है, तो ये हिंसा आपके उद्देश्यों को प्रभावित करेगा, हैम्पर करेगा, और फिर उससे आपके उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि बीपीएस, मुझे लगता है कि बीपीएससी बिल्कुल इस होशियारी में है कि वो आपके प्रदर्शन को या आपकी बातों को केयर किए बगैर, कोई उस पर कोई ज़्यादा उसका कहा जाए एक तरह से उस पर संज्ञान लिए बगैर वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा लें। बीपीएससी की तरफ से मुझे लगता है कि जो कोशिश की जा रही है कि बच्चे भाई कोर्ट में चले जाएं, तो कोर्ट में चले जाएंगे तो चूंकि 1 महीने का टाइम है मेंस के एग्जाम में, कोर्ट में जाएंगे 1.5-2 महीने का प्रोसीजर में लग जाएगा, और तब तक पता चला कि बीपीएससी 67 का मेंस ले लेगा, और ले करके पता चला ये जो कोर्ट के प्रयास का उसके बाद का उसका कोई परिणाम नहीं निकल पाएगा। तो शांतिपूर्ण तरीके से बीपीएससी के ऊपर दबाव बनाया जाए। जो बीपीएससी 67 पीटी पास किए हुए लोग हैं, उनके लिए भी जो अभी शेड्यूल आया, प्रोग्राम आया, वो प्रोग्राम एक तरह से बीपीएससी के तानाशाही का, पता नहीं, मुझे नहीं समझ में नहीं आता कि ये किस माइंडसेट का सूचक है। ये एक ही दिन में 2 पेपर, दोनों जीएस के दोनों पेपर लेना, ये कहाँ तक न्याय उचित है, कहाँ तक ये इसके पीछे क्या लॉजिक है। बीपीएससी के चेयरमैन साहब अगर सोशल मीडिया पे आके अगर इसको मीडिया में आकर के इसका लॉजिक बताते, क्योंकि वो तो आईआईटीएन है, तो इससे भी बच्चों के बीच में कॉन्फिडेंस बढ़ता। क्योंकि आपको पता है 4 पेपर लेने थे, तो 4 पेपर में जीएस पेपर 1 और हिंदी ले लेते तो ज़्यादा बच्चों का कल्याण होता, और जीएस पेपर 2 को अगले दिन, माने हिंदी के लिए कंपलसरी हिंदी के लिए आप अलग से एक दिन रख रहे हैं, तो उस कंपलसरी हिंदी के लिए जो अलग से दिन रख रहे हैं, उस दिन आप उस दिन जीएस पेपर 2 रख लेते और कंपलसरी हिंदी को जीएस पेपर 1 के साथ जोड़ देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन अब इस आयोग के बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट करना अब थोड़ा मुश्किल होते जा रहा है। इस बार 67 तो बिल्कुल बीपीएससी के ऊपर, मैं बीपीएससी का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हुआ करता था, समर्थक हुआ करता था, क्योंकि बीपीएससी ने लगातार बच्चों को, बिहार के बच्चों को एक तरह से अपने सिलेक्शन पाने के लिए मौका दिया है, और भारी संख्या में लोग सेलेक्टेड भी हुए। परिश्रम करते थे, उसके प्रोपोर्शनेट सिलेक्शन मिलता था, और सिलेक्शन पा करके पीछे बाद में पता चला कि इसके पहले भी आयोग के द्वारा कई सारी गलतियां की जाती रही थी। कई बार नाम भी लिया जाता है, जो आंदोलन के नेता हैं उन लोगों के द्वारा नाम भी लिया जाता है कि कौन कौन बीपीएससी में क्या। लेकिन फिर भी मुझे मुखर्जी नगर से यहाँ अस्थायी से मुझे ऐसा लगता था कि जो लोगों को मैं यहाँ से सिलेक्शन होते हुए मैं देखता था, तो मुझे लगता था कि परिश्रम के प्रोपोर्शनेट, जो लोग एफर्ट करते हैं उसके प्रोपोर्शनेट सफलता मिलती थी। क्योंकि मैं इतने सारे गरीब बच्चियों को देखता था, और बाद में जब रिजल्ट आता था तो वो सफल होते थे, जो 5,000 10,000 भी खर्च नहीं कर सकते थे।
ठीक है। जो मैं मॉक इंटरव्यू लेने के लिए जब बैठता था तो उनका जो बैकग्राउंड देखता था ऑनलाइन में 64th में या उसके पहले, तो उसमें बड़ा ही हम्बल बैकग्राउंड दिखाई देता था। लेकिन फिर भी इस बात से कभी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ ना कुछ होता होगा। और जैसा कि जानकारी मिली है जांच से कि 64th के वैकेंसीज में भी काफ़ी गड़बड़ियाँ की गई थी। लेकिन मैं इन जनरल जो हमारे आँख के सामने जो लोग थे उनको देख करके मेरा एक परसेप्शन था कि बीपीएससी के द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। लेकिन 67th का जो इन्होंने जो 67th में जो कुछ भी किया है इसने बिल्कुल दिल को आहत किया है। और मैं अपनी बात क्या बताऊं, मैंने इसके पहले भी वीडियो में एक बार अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। जब मैं यहाँ पे बैठता हूँ दिल्ली में आस्थाइस में और ऑफिस में, और कई बच्चियाँ आती हैं जिनका 104 105 सही होता है, और वो जब आकर के जब जब कुछ बोलने लगती हैं, बोलते बोलते जब रोने लगती हैं, तो ऐसा अब क्या क्या मेरे ऊपर गुजरता है मैं जानता हूँ। वो मेंस की पूरी तरह से तैयारी करके बैठी हुई थी कि पीटी उनका हो जाएगा, 104 105 सही था, ठीक है, तो उनका हो जाएगा। और घर में भी उन्होंने बहुत सारे लोगों को विश्वास में दे रखा था कि आप मुझे मौका दीजिए, और ऐसी बच्चियों को पेरेंट्स ने मौका दे रखा था, और वो इस उम्मीद में, और अब उनका पीटी नहीं हुआ। अभी जो एक 15 लोगों का पीटी में क्वालिफाई कराया गया, ये भी एक बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा या बीपीएससी के द्वारा बच्चों के साथ एक मजाक ही है, पता नहीं उसके पीछे भी उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। मैंने भी आज मेंस के क्लास में पूछा कि भाई ये 15 रिजल्ट देने का क्या औचित्य था, क्योंकि जब उन्होंने जो उस प्रश्न का जब ई ऑप्शन लिया है, ऑप्शन को जो पहले से ऑप्शन के आधार पर रिजल्ट दे रखा है उसकी जगह पर जब ऑप्शन चेंज किया तो उनको सिर्फ 15 लोग मिले नए रिजल्ट के लिए, नए इस करेक्शन के अनुसार नए रिजल्ट में शामिल होने के लिए। तो क्लास में अलग अलग तरह से बातें बताई गई। तो ये भी मैंने सही नहीं है कि आप करेक्शन करना। रह गई बात तो 8-9 क्वेश्चन का, तो 8 से 9 क्वेश्चन का जो बीपीएससी ने जो गलत आंसर दे रखा है उस पर हट करने के बदले, और रह गई बात कि कई बार लोग बोलते हैं कि एक बार रिजल्ट देना पड़ेगा तो बार बार बच्चे मांग करेंगे, तो अरे तो आप कितनी बड़ी संस्था है, संवैधानिक संस्था है, आप इसी बच्चों की भावनाओं को कदर करने के लिए तो बैठे हुए हैं। आप क्यों इरिटेट हो रहे हैं? आप एक बार रिजल्ट दीजिए। अगर माने कोई गलती हुआ है उसको सुधारने के क्रम में एक बार रिजल्ट देना पड़ता है, फिर बच्चे कोई और आर्गुमेंट लेके आते हैं, फिर आपको रिजल्ट देना पड़ता है, फिर आते हैं, फिर रिजल्ट देना पड़ता है, तो इसमें खराबी क्या है? ये तो अच्छा तो है, आप रिजल्ट देते रहिए ना, आप क्यों इरिटेट होते हैं? और ये बच्चों के साथ इस प्रक्रिया में बच्चों के साथ अगर न्याय हो रहा है, बच्चे अगर संतुष्ट हो रहे हैं, तो इसमें तो दुखी होने वाली कोई बात ही नहीं है। या कहा जाए कि हमें 20 बार रिजल्ट देना पड़ेगा, 20 बार नहीं, आपको 25 बार रिजल्ट देना पड़े, तो आपका काम क्या है? अगर गलती करते हैं एक ही बार में, अगर ऐसा ना स्थिति ना उत्पन्न हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसी अगर स्थिति उत्पन्न होती है और बच्चे अगर आपसे न्याय मांगने के लिए आ रहे हैं, तो आपको इरिटेट होने के बदले उनको न्याय देना चाहिए, और इस प्रक्रिया में बच्चों के प्रति सकारात्मक रहने चाहिए, बच्चों की भावनाओं को ध्यान में, खुद जिद पर रहने के बदले बच्चों की भावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए। आपको एग्जाम लेना, मान लीजिए आपको एक्स्ट्रा रिजल्ट देना पड़ा, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको 2 सेंटर बनाना पड़ेगा, बना लीजिए। आप 4 सेंटर बनाना पड़े, वो भी बना लीजिए। इसमें आप तो इसी बात के लिए है ना कि बच्चों की भावनाओं को कद्र करना, आपके अपने प्रति, बीपीएससी के प्रति बच्चों का विश्वास को बनाए रखना। मुझे तो कई बार ये लगता है कि कई बार छात्र नेता, सब छात्र से जो जो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जो पीड़ित पक्ष है, वो कई बार बीपीएससी पर संदेह व्यक्त करते हैं। मुझे तो कई बार मेरे दिमाग में आता है कि ऐसा क्यों नहीं हो कि जो लोग बीपीएससी को अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए, जो लोग बीपीएस जो पास करते हैं, पीटी ही जैसे पास किए हैं, या बीपीएससी द्वारा अन्य एग्जाम, कई सारे एग्जाम को पीटी का रिजल्ट दिया जाता है, बीपीएससी 67 पीटी का ही हो, तो क्यों नहीं ये जो 11,000 लोग हैं उनका एक बार दोबारा एक साधारण सा एक टेस्ट ले लेते हैं, 100 क्वेश्चन का या 150 क्वेश्चन का। निश्चित रूप से इसका रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो लोग क्वालिफाई किए हैं वो रहें। लेकिन अगर ऐसा ही 11,000 लोगों का एक बार कैमरे के सामने क्वेश्चन पेपर बन जाए, उसका फोटोकॉपी हो जाए, टाइप क्वेश्चन पेपर बन जाए, स्टैंडर्ड एक क्वेश्चन 150 बन जाए, उसका सामने सामने टाइपिंग हो जाए कैमरे के सामने, उसका फोटोकॉपी हो जाए, 11,000 कॉपी बनाने में कितना टाइम लगेगा, और साथ में एक बार टेस्ट हो जाए, तो उसमें से अगर आप जैसे बच्चों का आरोप है कि बीपीएससी के अंदर में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ निगेटिव हो रहा है, तो अगर ये 11,000 बच्चे, मान लीजिए 150 क्वेश्चन का पेपर होता है, बिना प्रिपरेशन के जाते हैं, और सारे 11,000 बच्चों का अपने कैटेगरी में अगर एक एवरेज मार्क्स आता है, तब तो इसका मतलब है कि बीपीएससी बिल्कुल 100% फेयर है। बीपीएससी ने जो पीटी क्वालिफाई करा रखा है वो सारे बच्चे पोटेंशियल कैंडिडेट थे। लेकिन उसी में किसी को 150 में 15 नंबर आता है, किसी को 20 नंबर आता है, किसी को 40 नंबर आता है। इसका मतलब सीधा सीधा हुआ कि ऐसा कर, जैसे आपने बीपीएससी में देखा होगा, एक बार बिहार में ही देखा था कि जो बीपीएससी के एग्जाम जो बिहार बोर्ड का एग्जाम हुआ था क्लास 10 का 12 का, तो उसमें गलत तरीके से फर्स्ट रैंक आ गया था, और जब मीडिया वाले गए तो पता चला कि वो बच्चा उसको डिजर्व नहीं करता था।
तो उसी तरह से अगर मान लीजिए इस तरह का कोई एक बार एग्जाम सीबीआई जांच में लंबा लंबा चौड़ा टाइम लगेगा, क्यों नहीं एक बार इस तरह का एग्जाम ही बीपीएससी ऑर्गेनाइज करा ले, 67 में करा ले या बाद में कभी हो तब करा ले। तो इससे क्या हो जाएगा कि अगर सारे 11,000 बच्चे 11,000 बच्चों का अगर हो जाए और उनका एवरेज एक परफॉर्मेंस, सबका एवरेज परफॉर्मेंस आता है, किसी का परफॉर्मेंस बहुत कम नहीं होता, 20 25 30 क्वेश्चन सही नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि सारे अगर हैं तो इसका मतलब बीपीएससी ने फेयर एग्जाम लिया है, फेयर रिजल्ट दिया है, ओएमआर सीट, बच पोटेंशियल कैंडिडेट हैं, इसमें कोई लूप होल्स नहीं है। तो बच्चों का विश्वास स्थापित हो जाएगा बीपीएससी के ऊपर। और बिहार के बच्चे तो इतने रीजनेबल होते हैं कि वो जब उनको पता चल जाएगा कि ये सारे लोग पोटेंशियल हैं और ये जेन्युइन जो कटअप है वो जेन्युइन कटअप है, तो मेरा विश्वास, मानिए अध्यक्ष जी को, मैं चेयरमैन साहब को मैं बोलना चाहूँगा कि बिहार के बच्चे तो इतने, आप भी जानते हैं, बिहार के बच्चे इतने फ्लेक्सिबल हैं, इतने अडॉप्टेबल हैं कि वो तो, और वो 3 गुना मेहनत करना शुरू कर देंगे, 2 गुना मेहनत करना शुरू कर देंगे जब वो मान जाएंगे ये जो कट ऑफ गया है वो जेन्युइनली लोग जो पढ़े हुए लोग हैं उनके कारण है। सारे के सारे 11,000 लोग पोटेंशियल कैंडिडेट हैं। तो वो अगली बार के लिए, बच्चियां हैं चाहे बच्चे हैं जो आज रो रहे हैं, वो अपना प्रयास को 2 गुना 3 गुना कर देंगे कि देखो मैं भी इस कंपटीशन को। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए, एक तो ये पार्ट है जो बीपीएससी पर, और दूसरा ये जो क्वेश्चन वाला पार्ट है, जो आप 150 क्वेश्चन भी नहीं बना पाते हैं, 8 से 9 क्वेश्चन गलत कर देते हैं, उस गलत में जो बच्चा जो नॉलेज वाला है वो उस आपके गलती के कारण जो नॉलेजेबल बच्चे हैं उनको पेनल्टी मिल जाता है, पनिशमेंट मिल जाता है। तो आप ऐसा क्वेश्चन मत सेट करिए ना जिसमें कि अपने जो एक्सपर्ट पैनल है उसको रिव्यू करिए। आज तो जमाना काफी बदल चुका है, 150 क्वेश्चन तैयार करना कौन सी बड़ी बात है। आप बच्चों से ही, कई बार तो ऐसा हो सकता है कि आप 20 25 30 लोगों का जो पैनलिस्ट हैं उनसे सारे क्वेश्चन को मंगा लीजिए और उसमें से 150 क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट कर लीजिए, जो कि जिसमें आपको लगे कि कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो सकता है, आगे आंसर बिल्कुल फेयर है। तो खैर, मैं ये इस वीडियो के माध्यम से यही बोलना चाहता हूं कि कल जो आंदोलन है उसमें शांतिपूर्ण तरीके से भागीदारी की जाए। आस्था यस की ओर से आपके प्रयास का बिल्कुल समर्थन है, क्योंकि हमें एक दिल से लगता है कि जिन लोगों का 100 से ऊपर सही था, ठीक है, उनको मेंस देने का मौका, अगर ये 8-9 क्वेश्चन का जो झमेला है, या जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कि बीपीएससी के अंदर ये सब चीजें अगर नहीं हैं, और नहीं है तो 8-9 क्वेश्चन का झमेला नहीं हो और बीपीएससी में, तो ये कट ऑफ नीचे जाएगा और ऐसे बच्चों को मेंस देने का मौका मिलेगा। और बीपीएससी को जिद करने के बदले ये 15 और 14 और 13 कॉस्मेटिक रिजल्ट देने के बदले एक सबस्टांशियल रिजल्ट बीपीएससी द्वारा दिया जाए, जिससे कि बच्चे, और जो ये 67 का मेंस है उसके डेट को थोड़े दिन के लिए बढ़ा लेने में भी कोई बुराई नहीं है। बिहार के जो अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको अपने आप को स्ट्रिक्टनेस के लिए तो बड़े सारे जगह हैं। आयोग तो बच्चों का आयोग है, बच्चों के लिए आयोग है वो, तो बच्चों के लिए जब आयोग है तो बच्चों के साथ आयोग को तो ह्यूमैनिटेरियन रहना चाहिए, उनके साथ, उनके पक्ष में सोचना चाहिए, उनके पक्ष में करना चाहिए। हाँ, नियम बिल्कुल नियम होता है, नियम के साथ, लेकिन जो अगर 2 में से एक बीपीएससी को अपना और बच्चों के बीच में दोनों में से एक को चुनना हो तो बीपीएससी को बच्चों के हित को चुनना चाहिए अपने हित के बदले। तो आज इतना ही। कल के आंदोलन का समर्थन है और अब अधिक से अधिक लोग उसमें शामिल हों, जिससे बीपीएससी को लगे कि बच्चे पीड़ित हैं, बच्चे दुखी हैं। धन्यवाद, फिर दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।